इसलिए करप्शन मुल्क को तबाह करती है। सिर्फ ये पैसा नहीं चोरी करते, ये मुल्क में पैसा चोरी करने के लिए वो इदारे तबाह करते हैं जो चोरी रोक सकते हैं। अब इन्होंने नैब का इदारा तबाह कर दिया, नैब के ऊपर अपना आदमी बैठा दिया, नैब के कानून चेंज कर दिए। अब ताकतवर डाकू को पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। आप अगर बड़े डाकू हैं, पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेज दो, तो पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम आपको अब नहीं पकड़ सकता। सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ता है। साइकिल, भैंस चोर, गाड़ी चोर, सिर्फ ये पकड़े जाते हैं। बड़े डाकुओं को जो इस मुल्क से पैसा बाहर भेज देते हैं, उनको नहीं पकड़ सकते। और तो चोरों ने पहले तो खुद पैसा चोरी किया, फिर अपनी चोरी बचाने के लिए इदारों को तबाह किया। FIA, नैब, माजी में इन्होंने अदालतों को तबाह किया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। एक ईमानदार चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को डंडों से अटैक करके भगाया, फिर ब्रीफ केस चला के जजेस को खरीदा। इनके पास ऐसे जज थे, टेलीफोन करके फैसले लेते थे। तो मुल्क के इदारों को जब, इंसाफ के इदारों को जब तबाह करते हैं, तो सिर्फ ये नहीं चोरी करते और इनकी चोरी नहीं बचती, बाकी भी जो बड़े बड़े डाकू हैं सब बच जाते हैं। ये अपनी चोरी बचाने के लिए निजाम को तबाह करते हैं ताकि बाकी भी सारे चोरी कर सकें, और इस तरह कौमें तबाह होती हैं। मेरिट पे सिलेक्शंस नहीं होती। ये सिलेक्शंस पाकिस्तान में मेरिट पे नहीं करते, ये सिलेक्शन वो करते हैं या इनकी चोरी करने में मदद करें या चोरी बचाने में मदद करें। IG अपने रखते हैं, इसलिए नहीं कि IG एक अहलियत रखता है, ईमानदार आदमी है, इसलिए IG नहीं रखते। IG वो रखते हैं जो इनकी नौकरी करता है। इस्लामाबाद में इन्होंने जो IG रखा है, उसको करप्शन में सजा होने वाली थी। लाहौर सेफ सिटी में करप्शन में सजा होनी थी, उसको इन्होंने इस्लामाबाद का IG इसलिए बनाया कि उसके जरिए हमारे ऊपर झूठे केसेस और तशद्दुद करेगा। ये नैब का हेड इसलिए नहीं बनाते कि वो इस मुल्क में चोरी रोकेगा, वो इनके करप्शन के केस खत्म करवाएगा, इसलिए रखते हैं। FIA का हेड इसलिए नहीं रखते कि वो मुल्क में चोरी रोकेगा। FIA का हेड उन्होंने इसलिए रखा हुआ है कि सबसे पहले शहबाज शरीफ के जो अरबों रुपए, 16 अरब के FIA के केस थे, जो नौकरों के नाम पे इन्होंने 16 अरब रुपया लिया था, जिसमें 4 इनके गवाह, 4 जो फैक्ट्री में करने वाले गवाह थे जिन्होंने पैसा लिया, वो मर चुके हैं। जब से ये आए हैं वो मर गए हैं, सब हार्ट अटैक से मर गए हैं। कभी पता चलवाओ कि क्या हुआ, कि सारों को ही हार्ट अटैक हो गया, मकसूद चपड़ासी को भी हार्ट अटैक हुआ। और फिर वो जो डॉक्टर रिजवान था, FIA का इन्वेस्टिगेटर, जो इनके केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसको भी हार्ट अटैक हो गया, वो भी गया। तो सारी अरबों रुपए की चोरी शहबाज शरीफ और इसके बेटों की, सबके ऊपर पानी फिर गया। अब ये वो लोग हैं जो कभी भी इस मुल्क के इदारों को
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान शरकपुर में जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि करप्शन मुल्क को तबाह करती है। हमारा निज़ाम सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ता है। जब निज़ाम तबाह हो तो बड़े डाकू बच जाते हैं और मुल्क तबाह हो जाता है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान शरकपुर में जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर खूब तनकीदी निशर बरसाए और कहा कि मुल्क में इस वक्त करप्शन का निज़ाम है और करप्शन मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर देती है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने यह भी कहा कि जब निज़ाम तबाह हो जाए तो बड़े डाकू बच जाते हैं और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ा जाता है। हमारा निज़ाम सिर्फ और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ता है और करप्शन मुल्क को तबाह करती जा रही है और इसका सेहरा सिर्फ मौजूदा हुकूमत पर है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान शरकपुर में जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने अपने खिताब के दौरान मौजूदा हुकूमत पर खूब तनकीदी निश्तर बरसाए। उन्होंने कहा कि मुल्की हालात की जानिब जब भी नज़र दौड़ाऊं तो दिल खून के आंसू रोता है। मुल्क को जिस हालत में छोड़कर मैं गया था, मौजूदा हुकूमत ने महंगाई की जो तबाही है वो मजीद बढ़ा दी है, मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है और महंगाई आसमान को पहुंच रही है। मौजूदा हुकूमत को अवाम का कोई ख्याल नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। और हाँ, डीजल की भी बात करूंगा अभी मैं। अच्छा, डीजल से पहले सारा शेखोपुर ये स्क्रीन देख रहे हो? ये वाली मुझे तो नहीं नजर आ रही। अच्छा, ये आप स्क्रीन देखें। अच्छा, मैं शरकपुर में इसलिए क्योंकि मुकाबला है मियां अबू बकर का, ईमानदार आदमी जो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के साथ, और दूसरी तरफ चोरों की पार्टी। अब चोरों की पार्टी के मैं सिर्फ आपको अब वीडियो दिखाना चाहता हूं कि पहले आपने वीडियो देखनी है। ये जरा, और मेरी बहनों आपने खास तौर पे देखनी है क्योंकि मुझे पता है ख्वातीन बड़ी जल्दी सच पे पहुंच जाती हैं। अल्लाह ने औरतों को सच को पहचानने का रेडार दिया हुआ है। आदमी नहीं पहचानते इतनी जल्दी। मैं तो हमेशा जब कोई मुझे अच्छी बातें करता है मैं समझता हूं ये सच ही बोल रहा होगा, लेकिन ख्वातीन बड़ी तेजी से शक्ल देखते ही पहचान जाती है कि कौन सच है कौन नहीं है। तो अब जरा मरियम नवाज से पूछा गया आज से 10 साल पहले कि मरियम ये बताएं कि ये जो लंदन में महंगे अरबों रुपए के फ्लैट हैं, लंदन के सबसे महंगे इलाके में फ्लैट हैं, मरियम बताएं ये फ्लैट आपके हैं या नहीं है? तो मरियम क्या जवाब देती, जरा आप ये सुने। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। अच्छा, तो शेखोपुरा शरकपुर बेचारी मरियम की लंदन तो छोड़ो, बेचारी की पाकिस्तान में भी कोई रहने के लिए जगह नहीं है। बहुत हम सबको अब उसकी शक्ल तो नहीं दिखाई, लेकिन मैं अगर उसकी शक्ल देखते ना तो मैं पक्का पता कि आप सब ने आंसू रोने थे। ओहो बेचारी, क्या मरियम को हो गया। लेकिन ये जो मेरी बहनें बैठी हैं इन सबको पता चल जाना था कि 2 नंबर काम है। अच्छा जी, आप बताओ उसके बाद क्या हुआ? शरकपुर उसके बाद क्या होता है?
उसके बाद होता यह है उसकी बदकिस्मती कि 4 साल के बाद एक बैनुल अक़वामी इंकशाफ हो जाता है। बड़े बड़े दुनिया के नाम, प्राइम मिनिस्टर, वजीर, दुनिया में जिन्होंने छुपाए हुए थे अपने असासे बाहर के मुल्कों में, ऑफशोर अकाउंट्स में। पैनमा एक जगह है जिधर ऑफशोर अकाउंट्स होते हैं। पैनमा के जो ऑफशोर अकाउंट का इंकशाफ हो जाता है। अब बेचारी मरियम को क्या पता था कि 4 साल के बाद इंकशाफ हो जाना है। तो जब वो इंकशाफ होता है तो जनाब वो उनसे पूछते हैं मरियम के भाई से कि जनाब आपका नाम आ गया है इंकशाफ में। वो जो 4 बड़े बड़े महलात हैं उसकी मालिका मरियम है। तो जब ये इंकशाफ होता है तो अब मरियम के भाई साहब से सुने वो क्या कहते हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, ठीक है जी, शरकपुर ठीक है। उसने ये नहीं कहा, उसने पहले ये कहा कि हाँ ये हमारे हैं। जब मरियम ने कहा ना मेरी फैमिली की, यानी हमारा किसी का बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उसने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी भी है और मरियम उसकी मालिका है। अच्छा, जब मरियम को यह पता चला कि ओहो ये तो हो गया, अब कौम पूछ रही है पैसा किधर से आया। मरियम पैसा किधर से आया इतने बड़े बड़े अरबों रुपए के महलात लेने के लिए। तो जब उससे यह पूछा, अब मरियम तो नहीं कह सकती थी कि मेरे बाप ने चोरी करके पैसा मेरे नाम पे किया था, प्रॉपर्टी ली थी। अब ये तो नहीं कह सकती थी क्योंकि नवाज शरीफ के पास तो पैसा उसने अपने असासों में दिखाया ही नहीं था। उसके तो असासों में लिखा ही नहीं था कि इतना पैसा हो के अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। तो जब मरियम से ये पूछा, अब जरा देखिए वो क्या कहती है। एक मिनट सुनो। अच्छा मेरी बहनों, आपने अब खास तौर पे उसकी शक्ल देखनी है जब वो कह रही है। अब वो ये कहेगी कि अब बाप का तो नहीं नाम ले सकती थी, तो कहती मेरे दादा बहुत अमीर आदमी थे, उनके पैसा आया। अब उसने क्यों कहा दादा, अपनी तरफ से बड़ी अक्लमंद हो रही थी कि दादा तो अल्लाह को प्यारी हो चुके हैं, तो उससे तो किसने नहीं पूछना। लेकिन जरा उसकी जरा गौर से शक्ल देखें, किस एतमाद से वो झूठ बोल रही है, जरा ये देखें आप। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो एक अरबपति दादा के पोते हैं। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिज़नेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफ़र हुआ। सुन लिया कि दादा अरबोपति हमारा दादा। अब तो वो दुनिया में है नहीं, लेकिन वो खुद ही बता देता मैं कितना अरबोपति हूं। तो उसने डर, वो बेचारे गोल मोल नवाज शरीफ के ऊपर से डायरेक्ट बच्चों को पैसा दे दिया, तो इसलिए हमने ये फ्लैट खरीदे हैं। अब मरियम का जो दादा था वो शहबाज शरीफ का बाप था। क्यों, मरियम का दादा शहबाज शरीफ का बाप है ना, यह था यानी के। तो अब दादा जान मरियम कह रही है अरबोपति है। अब जरा सुने शहबाज शरीफ क्या कह रहा है। मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो
आप शरकपुर, आप ये समझ जाएं, वो कहते हैं ना कि एक झूठ बोलने को कवर करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ ये है कि चोरी के पैसे से लंदन में अरबों रुपए के घर ले लिए हैं और उसको सच साबित करने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, वो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह कि जनाब नैब से जब वो पूछता है जज, सुने जरा शरकपुर सुनो, नैब से जब जज पूछता है कि जनाब आप साबित कर सकते हैं कि ये नवाज शरीफ के 4 बड़े बड़े महलात हैं, जज पूछता है तो वो कहता है जी मैं नहीं साबित कर सकता क्योंकि मैच फिक्स था, अपना ये नैब का हेड बनाया हुआ था। कहता जी मैं नहीं पूछ सकता। तो जब ये खुद वो कह रहे हैं कि हमारे घर है, खुद कह रहे हैं कि हमारे 4 फ्लैट हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं जी मैं साबित नहीं कर सकता। अब ये है अलमिया शरकपुर, ये है पाकिस्तान का अलमिया। गरीब आदमी, आम आदमी को कोई पकड़े, उसके घर में गाड़ी पकड़ ले और पुलिस उसे थाने में ले जाए और वो कहे कि जी कह उसे कि साबित करो ये तुम्हारी है, नहीं, मार मार। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान शरकपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं चंद माह पहले भी इलेक्शन मुहिम के लिए आपके पास आया था, अब इतवार को इलेक्शन है और आपने मुझे कामयाब कराना है। इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद के निश्तर भी बरसाए और कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, महंगाई को आसमान तक पहुँचा दिया है, पेट्रोल के निर्ख बढ़ा दिए हैं और अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। इमरान खान ने यह भी कहा कि करप्शन मुल्क को तबाह करती है और हमारा निज़ाम सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ता है। जब निज़ाम तबाह हो तो बड़े डाकू बच जाते हैं और हमारे मुल्क में इस वक्त यही निज़ाम राइज है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान शरकपुर में जलसे से खिताब कर रहे हैं। खासा धुआंधार खिताब था और हुकूमत पर खासी तनकीद भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इतवार को जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें आपसे उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार को कामयाब कराएंगे। मैं चंद माह पहले भी इलेक्शन मुहिम के लिए आपके पास आया था और इतवार को होने वाले इलेक्शन में भी आप से कामयाबी की उम्मीद है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में करप्शन का निज़ाम राइज है जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। जब निज़ाम तबाह हो तो बड़े डाकू बच जाते हैं और मुल्क तबाह होता है। दूसरी जानिब मौलान में पीडीएम कायदीन खिताब कर रहे हैं। क्या अच्छा जी, अब सुने, अब ये कर क्या रहे हैं? ये जो सारे चोरों का टोला है, मैं अभी आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है, सुने जरा। ये सब इकट्ठे होके ये अब कोशिश कर रहे हैं, इनको पता है कि अवाम आज सारी हमारे साथ। पीटीआई इमरान खान शरकपुर में जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चोरों का टोला इकट्ठा हो गया है और मुल्क को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनकी ये कोशिश कामयाब होने नहीं दूंगा। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कहा कि 16 अक्टूबर को जो इतवार के रोज़ ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उसमें शरकपुर के अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दें और मुल्क की तकदीर को एक दफ़ा फिर से पीटीआई के हाथ में दें और मुल्क को बचाएं। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में इस वक्त करप्शन का बोलबाला है और करप्शन की वजह से मुल्क तबाह हो जाता है। जब निज़ाम तबाह हो जाता है तो उस निज़ाम की वजह से बड़े डाकू बच जाते हैं और छोटे चोरों को सजाएं मिलती हैं। इमरान खान ने कहा कि इसी सूरत हाल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। मौजूदा हुकूमत पर खूब तनकीद की और कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में तबाही की दास्तान रकम कर दी है, महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया है और अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान शरकपुर में जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने अपने खिताब के दौरान मौजूदा हुक्मरानों पर खूब तनकीदी निश्तर बरसाए। कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता पेशियों से, कोई मुझे जेल से डर नहीं है, ना मुझे किसी और चीज से डर है।
क्योंकि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है और दिल में चला जाता है, अल्लाह उसके खौफ दूर कर देता है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुझे डिस्क्वालीफाई करें और पब्लिक को यह बताने की कोशिश करें कि इमरान खान और नवाज शरीफ एक ही तरह के हैं। मैं आप सबसे पहले तो मैं नवाज शरीफ की तरह गीदड़ नहीं हूं। जब वक्त होता तुम दबा के बाहर भाग जाता है, फिर एनआरओ लेके वापस आ जाता है। इमरान खान मुल्क से जाने नहीं लगा। मेरे से जब अदालतों ने पूछा, ये मुझे लेके गए अदालत में कि जी इमरान खान का भी लंदन में फ्लैट है। हालांकि मैं क्रिकेट खेलता था तब, मैंने 10 महीने अदालत को एक एक जवाब दिया कि किधर से मैंने पैसा कमाया, किधर से पैसा कमाया, कब बेचा फ्लैट, पाकिस्तान कैसा पैसा लेके आया, हलाल के पैसे से बाहर फ्लैट खरीद के सारा पैसा पाकिस्तान बैंकों के थ्रू लेके आया। और मेरा मुकाबला इस चोर से कर रहे हो जो चोरी करके यहां से पैसा बाहर लेके गया। चोर के अलावा बुज़दिल भी है। मेरा मुकाबला किसी उससे करें जो पाकिस्तान में लीडर है, जिसमें जो मेरे से लड़ना मुकाबला करने के लिए जिसमें सलाहियत है। इस चोर से ना करो। इन्होंने टेपें निकाली। अच्छा, और मैं फिर यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर ये जो टेपें निकाली और शहबाज शरीफ और मरियम के ऊपर टेपें निकली, क्या थी वो? मेरे ऊपर जो कहा, मैं यहां खड़ा करके मैं दुनिया में कह रहा हूं कि वो जो साइफर है, जो मुरासला है, उसके ऊपर तफ्तीश की जाए कि अमेरिकनों ने क्या, अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने क्या हमारे एम्बेसडर को नहीं कहा था कि इमरान खान को हटाओ अदम एतमाद में? और उसने क्या ये नहीं कहा था? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान शरकपुर में जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी बात का डर नहीं, मेरा खौफ दूर हो चुका है। उनका ये भी मौक़िफ़ था कि नवाज शरीफ बहादुर शख्स नहीं है, वो एनआरओ लेकर वापस आ जाता है। मेरा मुकाबला किसी बहादुर लीडर से करो, बुज़दिल से नहीं। इमरान खान ने कहा कि शरीफ ख़ानदान ने बैरून मुल्क अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई और मुल्क को लूटा, और आज भी शरीफ ख़ानदान यही करने की कोशिश कर रहा है। शरीफ ख़ानदान इस वक्त रिलीफ पर रिलीफ ले रहा है और मेरे हवाले से कहते थे कि मुझे रिलीफ दिया गया और मेरे साथ नरमी बढ़ती गई। हालांकि इस बात में कोई सदाकत नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि मुझे अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं है, मेरा खौफ कब का दूर हो चुका है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से मेरा मुवाजना करना दुरुस्त नहीं है। नवाज शरीफ एक बुज़दिल इंसान है और मैं बहादुर लीडर हूं। कौम के पैसे से बनाना चाहती है, यानी टैक्स के पैसे से। हाउसिंग सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है ग्रिड स्टेशन लगाना। 70 करोड़ का ग्रिड स्टेशन आता है और वो कह रहा है शहबाज शरीफ कि हम टैक्स के पैसे से, यानी अवाम के पैसे से लगाएंगे, यानी 70 करोड़ रुपए का करप्शन करेंगे। और फिर कहते हैं हिंदुस्तान से इंपोर्ट करेंगे अपने दामाद के लिए मशीनरी, जबकि हमने बैन की हुई है क्योंकि कश्मीरियों का उन्होंने हुकूक मारे हुए हैं। और वो कहता है कि तरीका ढूंढो किसी तरह उसके दामाद की इंडिया से इंपोर्ट करके। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने यह कहा कि चोरों का टोला इकट्ठा होकर मुल्क को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। इनकी कोशिश मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तबाही की दास्तान रकम कर दी। उनका यह भी मौक़िफ़ था कि मुझे पेशियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मैं जेल से डरता हूँ, ना ही किसी और चीज़ से। अल्लाह के सिवा मेरे दिल से हर चीज़ का खौफ ख़त्म हो चुका है। इमरान खान ने कहा कि
कोशिश की जा रही है कि मुझे नाअहल किया जाए। नवाज शरीफ की तरह मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं एक बहादुर लीडर हूँ। उन्होंने शरीफ ख़ानदान पर तनकीद करते हुए कहा कि शरीफ ख़ानदान ने मुल्क का पैसा लूटा और बाहर भिजवा दिया और आज भी शरीफ ख़ानदान यही करने पर ही कारबंद है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान शरकपुर में जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने मौजूदा हुक्मरानों पर खूब तनकीदी निश्तर बरसाए और कहा कि चोरों का टोला इकट्ठा हो गया है और मेरे खिलाफ लॉबिंग कर रहा है। इमरान खान ने कहा कि चंद माह पहले भी मैं शरकपुर इलेक्शन के हवाले से आया था और आज भी इतवार को होने वाले इलेक्शन के सिलसिले में शरकपुर के अवाम से अपनी पार्टी का साथ मांगने के लिए आया हूं। इतवार को आप हमारा साथ दें और मुल्क को एक दफ़ा फिर से तरक्की की राह पर गामजन करवाएं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि मुल्क को इस वक्त करप्शन के जिन का सामना है और करप्शन ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। इस करप्शन की वजह से मुल्की निज़ाम तबाह हो जाता है और निज़ाम तबाह होने से कौम बर्बाद हो जाती है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान शरकपुर में जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने शरीफ ख़ानदान पर खूब तनकीदी निश्तर बरसाए और हुकूमती पॉलिसीज़ को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वज़ीर आज़म को अवाम की कोई फ़िक्र नहीं। नवाज शरीफ ने अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपने साजिशी जहन से, इंतकामी जहन से आज पाकिस्तान को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ आटा चोर है, चीनी चोर है, बिजली चोर है, गैस चोर है, दवाई चोर है, इलाज चोर है, अवाम के सुकून का चोर है। अगर एक मुंतखब वजीर आजम 22 करोड़ अवाम का मुंतखब वजीर आजम इमरान खान अदालतों के सामने पेश हो सकता है, जजेस के सामने पेश हो सकता है, कानून के सामने सर झुका सकता है, तो आप नवाज शरीफ आप आइन और कानून से मावरात किस तरह हो गए? सुन लिया, शरकपुर सुन लिया। ऐसे टेपें बनती हैं, ये इनका प्लान है कि किसी तरह हमारे खिलाफ ये इस तरह की टेपें लगाएं जिसको डीप फेक वीडियो कहते हैं, ताकि लोगों की नजर उठ जाए। ये जो डाका मार रहे हैं कौम पे, जो महंगाई में कौम पिस रही है, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है पिछले 5 महीने में। आटा 55 किलो था जब हम छोड़ के गए, 1 किलो 55 रुपए का था, आज 100 रुपए से ज्यादा हो गया। बिजली 16 रुपए यूनिट थी, आज 36 रुपए यूनिट और टैक्स मिला के 50 रुपए यूनिट पे पहुंच गई है। चावल दुगने, आज डीजल और पेट्रोल आलमी मंडी में तेल नीचे आ चुका है। हमारे जमाने में $103 था, वो नीचे आके $90 हो गया। लेकिन आज 250 रुपए लीटर डीजल और 236 रुपए पेट्रोल। हमारे जमाने में 150 लीटर था, 150 रुपए लीटर था। तो मैं कहने का मतलब यह कि महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है। आज बैरून मुल्क पाकिस्तान जो पैसा भेजते थे, रेमिटेंसेस, वो कम हो रही है। आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हो रही है। हमारे जमाने में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, रिकॉर्ड टैक्स, रिकॉर्ड हमने इकट्ठा किया। हमारी 4 फसलों में रिकॉर्ड पैदावार। हमारे आईटी 75% वो उसकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। और जो पाकिस्तान की माइशत थी, 17 साल के बाद हमारे तीसरे और चौथे साल में 5.7% और 6% पे आखिरी 2 साल पे बढ़ा था हमारा मुल्क, जो कि 17 साल के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थी। उस वक्त इन्होंने गवर्नमेंट गिराई, उस वक्त इन चोरों को लेके आए और इन्होंने आज मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं जिधर शहबाज शरीफ खुद जाके अमेरिका में कह रहा है कि हम अब कर्जे वापस करने की हमारे पास सकत नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे मांग रहे दुनिया से। तो मैं आज सबसे, हर जगह जाके पैसे मांगने शुरू हो जाता है,
जरा ये भी देख लें, ये जरा मैं शहबाज सऊदी शरीफ अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। हाँ शहबाज शरीफ, कौम तो पसीना खून पसीना एक करती है, चोरी तुम करते हो। कौम मेहनत करती है, पैसे चोरी करके तुम बाहर ले जाते हो। तो इसलिए ये जो आपका इलेक्शन है शेखोपुरा में शरकपुर, इस इलेक्शन में मैं आप सबकी जिम्मेदारी लगा रहा हूं कि आपने घर घर जाके हमें ये इलेक्शन जिताना है, क्योंकि आपका मुकाबला चोरों से है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान शरकपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में आपकी जिम्मेदारी लगा रहा हूं कि अपने भरपूर हिस्सा लेना है, और क्योंकि आपका मुकाबला चोरों से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताना है। उन्होंने कहा कि चोरों का टोला इकट्ठा होकर मुल्क को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, इनकी कोशिश मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को तबाही की राह पर गामजन कर दिया। उन्होंने अपने हवाले से कहा कि मुझे पेशियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल जाने से भी डरता नहीं हूँ, कोशिश की जा रही है कि मुझे नाअहल किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ की तरह बुज़दिल नहीं हूँ, ये लूट मार करके पूछे जाने पर बाहर भाग जाते हैं। इमरान खान मुल्क से कहीं नहीं जाएगा। इमरान खान ने कहा कि अपने जलसे में उन्होंने मुखालिफिन की जो वीडियोस हैं वो भी दिखाए और उनके बयानात भी सुनाए। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में महंगाई उरूज पर है। हमारे दौर में आटा 55 रुपए किलो था, आज 100 रुपए से भी ज़्यादा हो गया है। आलमी मंडी में तेल की कीमत की अगर बात करें तो ये कीमतें कम हुई, लेकिन हमारे मुल्क में कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारे दौर में 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज के दौर में 250 रुपए से भी ज्यादा कीमत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया गया, हमारी फसलों में रिकॉर्ड पैदावार हुई, लेकिन अब की हुकूमत ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया है। शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया के सामने जाकर भीख मांगी। उन्होंने शहबाज शरीफ पर खूब तनकीदी निश्तर बरसाते हुए कहा कि चोरी तुम करते हो, कौम मेहनत करती है, लेकिन उनका पैसा लेकर बाहर भेज देते हो और उनको नुकसान पहुंचाते हो। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान शरकपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे हैं। 16 अक्टूबर को यानी इतवार के रोज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उस सिलसिले में इमरान खान इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, उस सिलसिले में जलसे से खिताब कर रहे हैं। और उन्होंने इस दौरान कहा कि शरकपुर के अवाम पर भरोसा करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा फिर से मौका देगी और चोरों से इस मुल्क का पीछा छुड़ाएगी। इस इलेक्शन में आपकी जिम्मेदारी लगा रहा हूं कि आपने भरपूर हिस्सा लेना है और मुल्क को एक दफा फिर से तरक्की की जानिब गामजन करना है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपने जलसे के दौरान मुखालिफिन पर ताक कर वार किए। उन्होंने अपने इस जलसे के दौरान शहबाज शरीफ और दीगर अपने सियासी मुखालिफिन की वीडियोस भी दिखाई और उनके मुख्तलिफ सियासी बयानात भी सुनाए और कहा कि ये हैं आपके लीडर्स जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है और आज भी ये मुल्क को मजीद दिवालिया करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये कोशिश मैं कामयाब होने नहीं दूंगा। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मुल्क को महंगाई का सामना है और अवाम इस वक्त परेशान है। वजीर आज़म मुल्क की फिक्र नहीं करते हैं, लेकिन मैं इस मुल्क का एहसास अभी तक करता हूँ। जब मेरा दौर था तो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर रहे थे, जो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुँचाना शुरू कर दिया है और इनका यही टारगेट है कि पाकिस्तान को भी तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ों में सबसे नीचे लाकर खड़ा कर दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान शरकपुर में जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन पर खूब तनकीदी निश्तर बरसाए। उन्होंने कहा कि मैं जब इस मुल्क में वापस आऊँगा, जब मैं वापस इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनूँगा तो मुल्क को दोबारा तरक्की दिलाऊँगा। हम रहले सफा मरदूदे। अच्छा शरकपुर अब तैयार हो जाओ। ये जो इलेक्शन है ये हमारी हकीकी आजादी की तहरीक का एक हिस्सा है।
ये इलेक्शन हकीकी आजादी तहरीक का एक हिस्सा है। मैं आप सबको जो मैं कॉल देने वाला हूं, ज्यादा दूर नहीं वो कॉल। जो मैं कॉल देने वाला हूं अपनी कौम को, सियासत के लिए नहीं, जहाद लड़ने के लिए। मैं सारी कौम को कह रहा हूं कि आपने निकलना है मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, राय हक के लिए, इन डाकुओं के खिलाफ। तो आज आप सब हाथ ऊपर खड़ा करके आप सब ने मेरे साथ हल्फ लेना है। सब आप सब हाथ खड़ा करें। टेलीविजन पे जो हमें लोग देख रहे हैं वो भी हमारे साथ इस हल्फ में शरीक हो। जो मैं यहां से पढ़ूंगा आपने रिपीट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं, हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की, कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे, हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का, हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और हम पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी, और हम पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ, आखिर तक कौम के साथ जदोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे, और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, शरकपुर जिंदाबाद।